अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल को सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं, आकाशे तारंकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलो के चा महाकालो लिंग त्रय नमस्तुते। इसका अर्थ है, आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। उज्जैनी का श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। यह पवित्र मंदिर रुद्र सागर झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। कभी सोचा है इस मंदिर को महाकालेश्वर मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों इस मंदिर के दर्शन करने वाले राजा महाराजा, देश विदेश से आने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री यहां रात्रि निवास नहीं करते हैं? उज्जैन में लिंग रूप में स्थापित और संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखने वाले भोलेनाथ को क्या सच में ताजी लाश की भस्म आरती पसंद है? ऐसा क्यों है कि यह भस्म आरती औरतों को नहीं देखनी चाहिए? तंत्र मंत्र के लिए क्यों यह मंदिर प्रसिद्ध है? कई राज समेटे यह मंदिर अपने आप में इतना अनोखा क्यों है? तो चलिए मैं आपको आज कड़कड़ में विराजित देवों के देव महादेव के काल स्वरूप के दर्शन करवाते हुए कई रोचक जानकारी से रूबरू करवाता हूं। दुनिया में यह इकलौते भगवान हैं जो सबसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और एकमात्र भगवान हैं जिनको आप अपनी खराब आदतें भी श्रद्धा स्वरूप अर्पित कर देंगे तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दूध, शहद, दही ना हो तो भी आप एक लोटे पानी से भी इस अवघड़ स्वरूप शक्तिमान को खुश कर सकते हैं। फूल ना हो, अगरबत्ती, धूप भी ना हो तो गाय के गोबर से बनी कंडी की राख हमारे जगत पिता को सच्चे मन से लगा दीजिए। फिर देखिए कैसे वह आपके जन्मों जन्मों के कष्टों को छूमंतर कर देते हैं। आज उन्हीं शिव स्वरूप के महाकालेश्वर रूप के दर्शन करवाने हम आपको इस भक्ति यात्रा पर ले चलते हैं। इससे पहले कि आप इस शिव यात्रा में मंत्रमुग्ध हो जाएं, आप इस चैनल को भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कर दीजिए। महाकाल में भस्म आरती होती है और यह कहा जाता है कि पहले यहां जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसीलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल गणना में शंकु यंत्र महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र उज्जैन में इसी शंकु यंत्र पर महाकालेश्वर लिंग स्थित है। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए थे। ये समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर पाएंगे।
इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है जिसको कोट तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। मान्यता है कि दक्षिणामुखी मृत्युंजय भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर सृष्टि का संचार करते हैं। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। तीर्थभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित है। माना जाता है कि उज्जैन 5000 साल पुराना नगर है। इसे अवंती, अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, नंदिनी, अमरावती, पद्मावती, प्रतिकल्पा, कुशस्थली जैसे नामों से भी जाना जाता है। उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुसार ही उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसे शिवरात्रि में वह दूल्हा बनते हैं तो श्रावण मास में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहां महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है तो होली में गुलाल से रंग जाते हैं। जहां ग्रीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सृष्टि का कारभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। महाकाल के हर एक रूप को देखकर व्यक्ति मोहित हो जाता है। उज्जैनी में महाकाल की प्रतिष्ठा अनजाने काल से है। शिव पुराण के अनुसार नंद से 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा महाकाल की प्रतिष्ठा हुई। महाकाल शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल की निष्काल या निराकार रूप में पूजा होती है। सकल अथवा साकार रूप में उनकी नगर में सवारी निकलती है। भस्म आरती को लेकर कई भ्रांतियां हैं। उज्जैन के महाकाल को समर्पित भस्म आरती के पीछे कई पौराणिक कहानियां भी हैं। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और वह दिखाई नहीं देता था। दूषण के अत्याचारों से परेशान होकर उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना करने लगी और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध कर दिया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। दूसरी कथा यह भी है कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव ही शमशान के देवता हैं, इसलिए वह हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। इसीलिए उनकी पूजा में भस्म का विशेष महत्व है। मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता है। ना उसके दुख रह जाते हैं, ना ही उसके सुख, ना कोई बुराई और ना ही कोई अच्छाई बचती है। इसीलिए वह राख पवित्र होती है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं होता है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं और इसीलिए भगवान शिव भस्म को धारण करते हैं। एक विचार यह भी है कि शंभु कैलाश निवासी हैं और वहां पर बहुत ठंड होती है, इसीलिए ठंड से खुद को बचाने के लिए वह भस्म लगाते हैं। लेकिन जो सबसे मान्यता प्राप्त कथा है वह यह है कि जब खुद को अग्नि को समर्पित करने वाली माता सती के देह त्यागने की खबर भगवान शिव को मिली तो वे बहुत क्रोधित हो गए
वे माता सती के मृत शव को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। जब श्री हरि ने शिव जी के इस क्रोध को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी के मृत शरीर को स्पर्श कर भस्म में बदल दिया। हाथों में माता सती की भस्म को देखकर महादेव और परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब उनके हाथ में माता सती के भस्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रह सकें। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि यह आरती भस्म से की जाती है, लेकिन क्या महाकाल बाबा की भस्म आरती के लिए शमशान से भस्म लाई जाती है? तो इसके बारे में महाकाल मंदिर के पुजारी जी स्वयं बताते हैं कि यह सब बातें गलत हैं। किसी लाश की राख को भगवान को लगाना पाप के समान है। भगवान शिव जो है वो कैलाशवासी है, शमशानवासी नहीं, कैलाशवासी है। इसलिए शमशान की भस्म चढ़ना तो बात दूर की है, उसकी भस्म का स्नान किया दिखाना भी उसको दुर्लभ है, उसको दिखाना भी गलत होता है। इसलिए भस्म शुद्ध होती है। हाँ, इसकी एक कहानी जरूर है कि जब माता सती ने अपनी देह को त्यागा था और वो जो भस्म हो गई थी उसी को भगवान ने शिव ने अपने ऊपर धारण किया था। जब से भगवान शिव और शक्ति स्वरूप में पूजाने लगे हैं, इसलिए माता सती की भस्म को अपने ऊपर धारण किया। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि भस्म रमय। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। ऐसा माना जाता है कि शिव ही शमशान के देवता होते हैं, इसीलिए वह हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। इसलिए उनकी पूजा में भस्म का विशेष महत्व है। आरती करने का अधिकार केवल महंत और अखाड़ा के प्रतिनिधियों के पास है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान स्त्रियों के लिए गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भगवान निराकार रूप में होते हैं और इस रूप में भगवान शिव के दर्शन महिलाओं के लिए वर्जित हैं। लेकिन भस्म आरती के दर्शन के लिए आप लोग नंदी मंडप, गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप में बैठकर इस आरती में शामिल हो सकते हैं। इस आरती को पुजारी केवल एक वस्त्र जो बिना सिला हुआ हो उसी में कर सकते हैं। पूरे भारत में यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की 6 बार आरती होती है और हर आरती में उनका श्रृंगार भी अलग हो जाता है। जहां दिन की सबसे पहले आरती भस्म आरती होती है, वहीं दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है, तो चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवी में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती दिन की आखिरी आरती होती है, जिसमें शिव भगवान अपने खुद के स्वरूप में दिखाई देते हैं। इन सभी आरतियों में भस्म आरती का महत्व सबसे ज्यादा होता है। महाकालेश्वर मंदिर को भारत के प्रसिद्ध 10 तंत्र मंत्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। यह आरती रोज भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग मंदिर में आते हैं। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा क्रमशः प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक की पूजा होगी। ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहां भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर के इतिहास के बारे में बात करें तो बता दें कि सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों का शासन रहा था। इस
शासनकाल में लगभग हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं नष्ट हो गई थीं। इसके बाद मराठों ने मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। 1728 में मराठा शासकों ने मालवा में अपना शासन कर लिया था। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव और चमक फिर से वापस आया। मराठों के आधिपत्य के समय यहाँ पर दो बड़ी घटनाएं हुईं। पहली घटना यह थी कि पहले यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। इसके अलावा यहाँ सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना की गई, जो बेहद खास उपलब्धि थी। आगे चलकर इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। ओम नमः शिवाय।